चलिए, कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक जो है बिल्कुल अच्छे से सबका पढ़ लिए थे ना। यानी जितने भी क्वेश्चन थे उसके जो आंसर होंगे वो तो बताए ही थे, और उससे रिलेटेड जो बगल के क्वेश्चन थे या उससे बनने वाले भविष्य में क्वेश्चन थे, उस क्वेश्चन को भी हम हल किए और आप लोगों को बता दिए। तो यदि जो है आप अभी तक उसको कंप्लीट नहीं किए होंगे तो उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ठीक ना। इसके बाद आज जो है क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग आगे चलेंगे, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन आज के लिए हम लोग को करेगा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो 16 में क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन एपी दिया हुआ है, एक एपी कितना दिया हुआ है, इसको हम लोग बात करें तो 10, 7, 4, इधर डॉट डॉट दिया हुआ है का 30वां पद, का 30वां पद क्या होगा। आपसे पूछ लिया है कि 30वां यह एक एपी है और इस एपी के 30वां पद आप ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको ज्ञात करने के लिए कल ही एक फॉर्मूला बताए थे। क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला बताए थे ना। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग 30वां पद ज्ञात कर लेंगे। देखो इसमें ए पहले जो दिया हुआ रहता है ना, जो पहले दिया हुआ रहता है वो ए होता है। क्या होता है, ए होता है। उसको हम लोग ए बराबर 10 लिख सकते हैं, प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, ठीक ना। और इसके बीच जो अंतर है, इसके और इसके बीच जो अंतर है सब जगह बराबर ही होता है, और उस अंतर को हम लोग सार्वंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। तो यहाँ पे सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं, और डी बराबर क्या होगा हमारे पास, ए देखो A2 माइनस A1 इसका फॉर्मूला होता है। जैसे कि अगर A1 है, A2 है, A3 है, लास्ट में क्या मतलब AN हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना। तो A2 माइनस A1, तो A2 कितना है, 7 है, A1 कितना है, 10 है। तो 7 में से 10 घटाइए तो आपको लगेगा कि कैसे घटेगा। तो बड़ा संख्या में से कभी भी छोटा संख्या घटाते हैं, ठीक ना। लेकिन चिन्ह जो होता है ना बड़ा संख्या का ही रह जाता है। ये माइनस में है तो माइनस में आएगा, और 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको 30वां पद बताना है। कौन सा पद बताना है, 30वां पद। तो यहाँ पे एन पदों की संख्या होती है। अगर हम लोग एपी पढ़ते हैं तो एपी में एन जो होता है ना, पदों की संख्या। तो एन बराबर हमको 30 बोल दिया है। कितना बोल दिया है, 30। तो हमको अब बोला है 30वां पद, यानी कि ए 30 बोला है। ए एन बराबर, देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला है ना। तो एन के जगह पे हमको कितना रखना है, 30 रखना है, बराबर ए की जगह पर देखो हमको 10 रखना है, प्लस एन की जगह पर 30 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर कितना रखेंगे हम, -3 रखेंगे। देखो -3 ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे अगर लिखोगे ऐसे तो माइनस में हो गया, ये मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तो इसलिए इसमें ब्रैकेट लगाना होगा, ठीक ना। अब देखो आगे क्या होगा, 30 प्लस 30 में से 10 प्लस 30 में से 1 जाएगा तो 29 हो जाएगा, और यहाँ पे गुना में -3। अब देखो 10 माइनस प्लस माइनस और 29 को 3 से गुना करो, 3 9 27 और 3 दूना 6 और 2 8, 87 हो गया। अब इसको घटा दो तो कितना बचेगा, 77। यही आपका आंसर हो गया। आप देखोगे ना ऑप्शन में तो ए दिया हुआ रहेगा -77 कहीं ना कहीं, ठीक ना। तो आपका ये आंसर हो गया। बात समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 बता दिए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक और एपी दिया हुआ है। देखो एपी से बहुत सारे क्वेश्चन है, एपी एक और दिया हुआ है। एपी इसमें क्या है, 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, और फिर बोलता है कि कौन सा पद 78 होगा, का कौन, देखो बात समझना, कौन सा पद 78 होगा। यानी कि देखो एपी बढ़ते जा रहा है, 3 हो रहा है, 8 हो रहा है, 13 हो रहा है, 18 हो रहा है, इसी प्रकार से और कुछ होगा, होते होते 78 चल जा रहा है। कहाँ चल जा रहा है, 78 तक चला जा रहा है। यानी अंतिम पद दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है हमारा, अंतिम पद दिया हुआ है, और ए वाला क्या है हमारा, प्रारंभिक पद, प्रथम पद दिया हुआ है। तो प्रथम पद को क्या से सूचित करते हैं, ए से, ए बराबर 3, और डी सार्वंतर इसमें क्या होगा, तो इसमें से इसको घटाते A2 माइनस
A1। तो A2 माइनस A1 अगर आप जो है इसको बनाना चाहेंगे तो 8 में से 3 घटा दो, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। हमको निकल गया, डी भी निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको ए वाला देखो दिया हुआ है, ए हमको अंतिम पद दिया हुआ है। अंतिम पद यानी कि अंतिम पद को ए एन से सूचित करते हैं। तो ए एन बराबर हमसे पूछ लिया, ए एन कितना है, तो ए एन हमारा पास है 78। हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या है, कौन सा पद, पदों की संख्या पूछा है, कौन सा पद। तो पदों की संख्या को क्या से सूचित करते हैं, एन से सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं, एन से। अब देखो ये कहाँ कैसे बनेगा, तो यही वाला फार्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब यहाँ पर फार्मूला जानते हैं कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान देखो यहाँ पर अभी दिया हुआ है 78 दिया हुआ है ना, इक्वल टू ए का मान भी यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हमको नहीं पता तो एन की जगह पर 1 लिखेंगे, लेकिन डी पता है कि डी की जगह पे हमें 5 है तो 5 लिखेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आगे हल कर देंगे, थोड़ा इसको आगे हल करेंगे तो 78 बराबर 3, और यहाँ देखो 5 से एन में मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई में है ना, तो 5 एन प्लस माइनस माइनस 5। अब देखो क्या करना है कि संख्या को सब इधर लेना ना है, एन वाला उधर छोड़ दो। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं 78, और ये देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है ना, तो 5 माइनस में और 3 प्लस में, तो घटा के हमारा बचेगा माइनस में 2, और माइनस में 2 इधर बचेगा, और बराबर से इधर लाएंगे तो प्लस में 2 हो जाएगा, बराबर 5 एन। अब देखो हम 5 एन बराबर 78 ऐसे लिख सकते हैं, और एन बराबर 78 बटा में 5, 78 क्या, 78 और 2 80 हो जाएगा ना। यहाँ देखो 78 और 2 80। अब जो है 80 बटा में कितना हम लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। 5 एक 5, 16 25 80, यानी कि एन बराबर कितना आ गया, 16 आंसर आ गया। देख लो उसमें ऑप्शन में दिया होगा 16, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गया सभी लोग। चलिए इसको अब आप लोग तुरंत से नोट कीजिए। चलिए एपी से अगर और कोई क्वेश्चन आए तो क्या फार्मूला से आएगा वो फार्मूला आपको बता देते हैं, ठीक ना। सबसे पहला फार्मूला तो एपी वाला हो गया, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए फार्मूला से आएगा। और एक डी बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1, ए वाला फार्मूला से आएगा। और एक योग वाला होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए वाला फार्मूला से आएगा। और एक एस एन का एक और फार्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, एल का मतलब हुआ कि ए एन। एपी में इतना ही फार्मूला है, 1 2 3 4, ये 4 ही फार्मूला, ये चारों फार्मूला से आता है। इसमें ए क्या होता है, प्रथम पद होता है, प्रथम पद होता है। डी क्या होता है, सारो अंतर होता है, सारो अंतर होता है, सारो अंतर। ए जो है डी हो गया, एन क्या हो गया, पदों की संख्या, पदों की संख्या हो गया, ए एन हो गया अंतिम पद, ए एन क्या होता है, अंतिम पद। और एस एन क्या होता है, पदों का योग, पदों का, एन पदों का योग, एन पदों का योग। इतना ही इस चैप्टर का मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र को अगर आप समझ गए तो आपका पूरा इस चैप्टर का क्वेश्चन मतलब कंप्लीट हो जाना है। सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। कितना फॉर्मूला है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए डी बराबर फॉर्मूला A2 माइनस A1 होता है। और एस एन क्या है, तो एस एन है हमारा, एस एन यानी कि योग है, पदों का योग वाला जो होता है, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एस एन का एक और फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू ए प्लस ए एन होगा। और इसके बाद प्रथम पद, ए क्या है, इस सब में ए जहां जहां दिखाई दे रहा है वो प्रथम पद है। और डी क्या है, जहां जहां डी दिखाई दे रहा है उसको सारो अंतर बोलते हैं। सारो अंतर का मतलब होता है कि हर जगह जो समान अंतर होता है, दो पदों के बीच जो अंतर होता है उसको सारो अंतर बोलते हैं। और ए प्रथम, ए तो बता ही दिए, एन पदों की संख्या होता है, ए एन अंतिम पद होता है, एस एन जो है एन पदों का योग होता है। बस बात खत्म। इस चैप्टर में इतना ही चीज। कहाँ पे, ए वाला 2a प्लस, ठीक ना। चलिए अब जो है इस चैप्टर से इतना ही फॉर्मूला से क्वेश्चन आता है। लेकिन अभी हम लोग ना इसमें इतना ही बताएंगे, इसको विस्तार रूप से। अब सब्जेक्टिव जब पढ़ने लगेंगे ना तो उसमें बहुत ज्यादा और विस्तार से बताएंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव अभी पढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन नंबर क्या था, एक क्वेश्चन नंबर मेरा 16 था, अब क्वेश्चन नंबर 17।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर अब 18 हम लोगों को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समरूप त्रिभुज की संगत भुजा के बारे में हमसे कहा गया है खली स्थान होती है। ऑप्शन दिया हुआ है, इसका ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 2:3, नहीं इसमें ऐसे दिया है, बराबर दिया, बराबर क्या है? बराबर। बी ऑप्शन है समानुपाती। सी ऑप्शन है समांतर, और डी ऑप्शन है लंबवत दिया हुआ है। ध्यान से समझिए अभी बात को। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं होती है, बराबर, समानुपाती, समांतर, लंबवत। इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो सबसे पहले तो समरूप किसे कहते हैं? देखो, दो चीज होता है, एक समरूप होता है, एक सर्वांगसम होता है। क्या होता है? एक समरूप होता है, एक सर्वांगसम होता है। तो समरूप और सर्वांगसम में अंतर क्या है? पहले ये बात को समझ लो। सर्वांगसम का मतलब होता है कि दो त्रिभुज दिए हुए रहते हैं और वो दोनों त्रिभुज एकदम एक बराबर रहते हैं, एक बराबर रहते हैं। उसके कोण भी बराबर, सभी कोण भी बराबर और सभी भुजाएं भी बराबर। तो उसको हम लोग सर्वांगसम बोलेंगे। यानी कि देखने में भी एक टाइप और नापने के बाद भी एक बराबर हो, ठीक ना? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्वांगसम बोलेंगे। और समरूप किसको बोलेंगे? तो समरूप बोलेंगे बस देखने में एक जैसा दिखाई दे, ठीक ना? देखने में एक जैसा दिखाई दे और उसके भुजा जो है ना एक अनुपात में हो, मतलब कम बेसी भी हो सकता है। जैसे कि किसी का 10 है, जैसे दो त्रिभुज बनाते, देखो ये हमारा समझो तो ये हो गया सर्वांगसम, एकदम हर प्रकार से बराबर। भुजा के कोण भी बराबर, भुजा भी बराबर, एकदम पूरा बराबर हो गया। ए जितना है उतना ई है, ई जितना है उतना ई है, ए जितना ही है उतना ही ई है। उसी प्रकार से कोण भी एकदम हर प्रकार से बराबर, तो इसको हम लोग सर्वांगसम बोलेंगे, सर्वांगसम बोलेंगे। लेकिन अब दो त्रिभुज देखो हम यहाँ पर बना रहे हैं, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। देखने में देखो, इसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर। तो देखो, ए त्रिभुज देखने में एक टाइप है ना? लेकिन इसकी भुजा मान लो कि ये 5 है, इसकी भुजा ए मान लो कि इसकी भुजा ये 10 है, ये कितना है? 10 है, ये 5 है। ये कितना है? ये 8 है, तो ये 4 है। ये मान लो कि कितना है? ये है हमारा 12 है, तो कितना है? 6 है। देखने में एक टाइप है, लेकिन भुजा की लंबाई अलग अलग है, ठीक ना? लेकिन जब इसका अनुपात निकालेंगे, अनुपात का मतलब बटा होता है। क्या होता है? बटा होता है। तो अनुपात ए बी बटा पी क्यू निकालो, ए बी बटा पी क्यू, तो यही हम लोग कहेंगे कि अनुपात, भुजाओं का अनुपात। उसी प्रकार से बीसी बटा में क्यू आर निकालो, और उसी प्रकार से एसी बटा में पी आर निकालो। तो देखो क्या होने वाला। ए बी कितना है? 10 है, तो ये कितना है? 5 है। बीसी कितना है? 8 है, तो ये कितना है? 4 है। तो ई वाला कितना है? 12 है, तो ये कितना है? 6 है। देखो ये 2 आया, ये 2 आया, ये 2 आया, सब 2 आया ना? तो एक ही अनुपात में आया, ठीक ना? मतलब कि ये जितना काट कूट के आया उतना ही आया, उतना ही आया। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक समान अनुपात में है। कैसा अनुपात में है? समान अनुपात में। इससे निष्कर्ष निकलता है कि दो समरूप त्रिभुज के भुजा जो है एक समान अनुपात में होते हैं, ठीक ना? 2 या 2 से अधिक भी त्रिभुज हो सकते हैं और उनके भुजा की जो लंबाई है एक समान अनुपात में है, तो उसको हम लोग बोलते हैं समरूप त्रिभुज। अब समरूपता की कई कसौटियां होती है, एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर, ठीक ना? तो ये सारे जो हम लोग डिटेल में इसके विषय में जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने लगेंगे ना, तो इसको हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। प्रश्नावली 6.3 का ये क्वेश्चन दिया हुआ है गणित का, ठीक ना? तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा हमारा बी होगा, ठीक ना? इसका सही आंसर मेरा बी होगा। अब देखो, अब जो है ये बात समझ में आ गया ना आप लोगों को? अब क्वेश्चन नंबर आपको बताते हैं नेक्स्ट। देखो
क्वेश्चन नंबर हमारा ये कौन सा था? 18, 19 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 19। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं देखो दिया हुआ है अभी, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात दिया हुआ है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 4:9 है, 4:9 है। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लिया है। ध्यान से समझो क्या पूछा हुआ है। ये भुजा का अनुपात दिया हुआ है, ध्यान से समझो। पूरा क्वेश्चन हम बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं, आप लोग अपना जो है पीडीएफ से लिख लेना, ठीक ना। तो पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। क्या बोलता है कि दो त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो इनके क्षेत्रफलों के अनुपात बताइए। जैसे दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ए है और एक त्रिभुज ए है, ये दोनों के भुजाओं का अनुपात 4 है, तो ये कितना है? 9 है। 4:9 इसकी भुजाओं का अनुपात दिया हुआ, तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा हुआ है। तो देखो क्षेत्रफलों का अनुपात के लिए आपको एक फॉर्मूला जानना पड़ेगा। यह पूछ क्या रहा है बता देते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, मान लो कि दो त्रिभुज है, एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ त्रिभुज मान लो कि पी क्यू आर। दो त्रिभुज है, एक ए बी सी है, एक पी क्यू आर है। दो त्रिभुज है हमारे पास, ठीक ना। अब इससे आपको जो है क्या दिया हुआ है? भुजा का अनुपात दिया हुआ है। तो देखो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ए बी बटा में पी क्यू का स्क्वायर। ध्यान से समझो, ये कहाँ से डायरेक्ट लिखा रहा है? डायरेक्ट नहीं है, ये सब जो है ना एक एक थ्योरम है। जब अध्याय 6 पढ़ेंगे अच्छा से ना, तो उसमें एक थ्योरम है, एक जो है प्रमेय है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो है उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इस प्रकार का एक थ्योरम है ना। उसी थ्योरम से यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है? एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी अनुपात में यानी बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू होता है इनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये देखो, इसके भुजा ए बी और इसके भुजा पी क्यू के अनुपात का मतलब बटा के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो अब ए बी कितना दिया हुआ है? ए बी यानी कि 4 ले लो। पी क्यू कितना दिया हुआ है? 9। पी क्यू कितना है? 9 है। अब इसके वर्ग कर दो, इस वर्ग लिखा हुआ है ना, तो वर्ग। तो 4 का वर्ग कितना होगा? 16 होगा, और 9 का वर्ग कितना होगा? 81 होगा। यानी इसके क्षेत्रफलों का अगर हम लोग निकाले अनुपात, तो 16:81 होगा। 16 अनुपात कितना होगा? 81 होगा। बात समझ में आया? अब ऑप्शन देखेंगे कि 16:81 कहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 19 है। तो देखो ऑप्शन नंबर जो है इसमें डी दिया हुआ है। ये ऑप्शन नंबर कौन में दिया हुआ है? डी। और सी में देखो 81:16 दे दिया, एकदम सेम ही है, लेकिन आगे पीछे कर दिया ना, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग सही मार देंगे ना, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा? 16:81 होगा। अब कभी भी क्षेत्रफल वाला पूछेगा तो अनुपात दिया हो रहेगा, उसका वर्ग करके ध्यान में रखना है कि 4:9 दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछ लिया, तो 4 × 16 और 9 × 81 करके बता देना है। ये पूरा ड्रामा नहीं पढ़ना है, ठीक ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर जो है आपको बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? त्रिभुज एबीसी में कहाँ पे लिखा हुआ? ए बी बराबर, देखो त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6√3 और इसके बाद AC बराबर 12 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर में दिया हुआ है। और इसके बाद जो है BC बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो आप कोण B बराबर बता दीजिए कि कोण B कैसा है इसका। यही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक ना। इसमें क्वेश्चन क्या है? AB बराबर दिया हुआ है 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर ए दिया हुआ है और BC बराबर ए दिया हुआ है। तो आपसे पूछ लिया कि कोण B कितना डिग्री का है, कितना मतलब उसका एंगल है कोण B, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? एक त्रिभुज बनाना होगा। चलो हम त्रिभुज बना देते हैं, ठीक ना। त्रिभुज बना दिए। अब यहाँ पर देखो एक ए बी दिया हुआ है, इसको नाम दे दो ए बी सी, ठीक ना। ए बी सी इसका नाम दे दिए। अब इसमें ए बी कितना दिया हुआ है? 6√3 दिया हुआ है। इसके बाद BC कितना दिया हुआ है? BC कितना दिया है? 6 दिया हुआ है। AC कितना दिया हुआ है?
12 दिया हुआ है ना, हम लिख दिए। अब इसको जांच करना है कि ये कितना डिग्री का कोण है बी, ए वाला कोण हमको जांच करना है, ठीक ना। तो जांच करने के लिए देखो करना क्या है, एक हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय है। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय में होता क्या है, दो भुजाओं के वर्गों का योग एक भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि उसमें होता है कर्ण के वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। तो वो वाला अगर इसमें सेटिस्फाई हो जाता है, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, तो हमारा कोण भी 90 डिग्री का होगा। अगर वो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तब उसका हम लोग जांच भी नहीं कर सकते कि कितना डिग्री का होगा, ठीक ना। तो हमको जो है कौन ला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस वाला लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, क्या किसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजाओं यानी कि लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। अरे तो लोगों को जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे तो ये फॉर्मूला नहीं बताए थे। तो देखो कर्ण को होता है, इस सबसे बड़ा वाला भुजा को कर्ण मानते हैं हमेशा, ठीक ना। तो 12 का स्क्वायर, ठीक है, 12 का स्क्वायर। और लंब किसको मानते हैं, कोई भी एक को लंब मान लो और कोई भी एक को आधार मान लो। स्क्वायर करो, देखो तो कितना आ रहा है। ये 12 का स्क्वायर 144 आता है ना। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, प्लस 6 का स्क्वायर 36 गुना में 3। अब देखो यहाँ पे ध्यान से 144 बराबर ये 36 दिया कितना होता है 108 हो गया। 108 और 36 जोड़ो तो कितना आ रहा है 144। यानी कि देखो 144 बराबर 144 आ गया ना। तो इसका मतलब हुआ कि ए इसका वर्गों का योग इस भुजा के योग के स्क्वायर के बराबर है। तो कब ये ऐसा होता है, जब कोण भी 90 डिग्री होगा तब। यानी कि ये जब राइट एंगल होगा, ये जो भुजा दिया हुआ है ना, ये भुजा जो दिया हुआ है हमारे पास, ये भुजा जो दिया हुआ है ए और ए, एक राइट एंगल ट्रायंगल का दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है, तो इसमें कोण बी क्या होगा 90 डिग्री होगा। कोण बी कितना होगा, कोण बी बराबर 90 डिग्री होगा। ऑप्शन में देख लो कि 90 डिग्री कहाँ पर दिया हुआ है, ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 20 का सी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, सी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। बात में समझ में आया। इसको जांच कैसे करेंगे, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा करके जांच करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय यदि सेटिस्फाई हो जाता है तो हम लोग बता देंगे कि 90 डिग्री होगा। अब यदि सेटिस्फाई नहीं होता है तो उसमें कुछ वैसा आंसर दिया हुआ है कि इनमें से कोई नहीं दिया हुआ रहेगा, 3 में से कोई नहीं उसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। और तुम लोगों को एक चीज मतलब अबाउट लगभग वाला हम बता दे रहे हैं कि लगभग अगर मैं नहीं बुझाए तो कैसे करना है। तो कभी भी देवल रहता है तो समकोण त्रिभुज के दिया हुआ रहता है, ठीक ना। तो अगर नहीं निकालने पकालने या टाइम नहीं मिले, कुछ दिक्कत हो जाए तो आराम से 90 डिग्री जहाँ देखना होगा टिक मार देना, भाग भविष्य सही होगा या गलती होगा अपना देखा जाएगा। हाँ, लेकिन क्योंकि वो हमेशा वही 90 डिग्री का ही चक्कर चला के देता है, ठीक ना। चेक करने के लिए बच्चा लोग को देता है कि पाइथागोरस प्रमेय इसको पता है या फिर नहीं है। तो उसी फॉर्मूला पर देवे करता है प्रत्येक वर्ष से। हमारा एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं। तो आप 90 डिग्री में मार देना, एकदम हमेशा आपका काम बन जाना है, ठीक ना। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि आ रहा है फिर भी हम अंधेरी मार के चल रहे, अरे नहीं आ रहा है तब की बात हम बोल रहे हैं, ठीक ना। जांच नहीं कर पाए या टाइम नहीं मिल पाया तो लिख लिए ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा बोलो तो, नंबर बोलो तो हमको बता। 21, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या खेल है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 21 बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है और सबसे आसान क्वेश्चन दिया हुआ है 10वीं क्लास में। एक बोलता है कि दो बिंदु है, मूल बिंदु दिया हुआ है, मूल बिंदु। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, मूल बिंदु से बातचीत नहीं, मूल बिंदु से बिंदु कितना है 3,4, ठीक ना। 3,4 की दूरी, 4 की दूरी बताइए आप कितना होगा।
जैसे देखो एक रेखा है, बात समझो, ये रेखा है, ये ऐसा है समझो। तो अगर इसको ऐसे हम बनाए ना, यहाँ पे देखो यहाँ मूल बिंदु होता है 0,0 होता है ना, यहाँ से एक बिंदु ऐसे है, इसका निर्देशांक 3,4 है, ये ए है और ये बी है। तो आपको ए बी की लंबाई निकालनी है, ए बी का क्या करना है, लंबाई निकालनी है। इसी चीज को हम यहाँ बना सकते हैं, ए है मेरा, ए है हमारा, बी है। तो ए का निर्देशांक कितना हो जाएगा, मूल बिंदु है तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0,0 होता है। ये पता है आपको ना, ये 8वीं 9वीं हर जगह पढ़ना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0,0 होता है। और एक अलग बिंदु दिया हुआ है, कितना दिया, 3,4 दिया हुआ। अब ए बी की लंबाई हमको निकालना है। तो ए बी की लंबाई हम कैसे निकालेंगे, तो ए बी की लंबाई निकालने के लिए हमको एक फार्मूला लगाना होगा। देखो एक चीज हम बता रहे थे लोगों को कि जो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना, ये हमेशा मतलब कोई भी क्वेश्चन अभी तक देखने के लिए मिला है कि वो फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है ना। अगर फॉर्मूला अच्छे से आप सारा फॉर्मूला याद कर लेंगे तो 40 नंबर आपका ऐसे ही झोली में आ जाएगा। हाँ, और यदि आपके पास फॉर्मूला का भंडार नहीं है, आप फॉर्मूला याद नहीं किए हैं, तो आप समझ लो कि 40 नंबर ऐसे ही आपका बोरा में चला जाएगा। समझ रहे बात ना। तो इसलिए जो है आपको फॉर्मूला पर कमांड करना होगा। देखो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, दूरी सूत्र से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र क्या होता है, ए बी इक्वल टू होता है अंडर रूट। बहुत बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, बहुत आसान फॉर्मूला है। अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है दूरी सूत्र, ठीक ना। अब देखो इसमें y1 x2 x1 कौन है, इसको देखो x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया और ये हो गया हमारा y2 हो गया, ठीक ना। बात को समझना है। अब देखो x2 माइनस x1, ध्यान से समझो, फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं। x2 माइनस x1, तो x2 कितना है हमारा, 3 है, कितना है 3। x1 कितना है, 0 है, होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 देखो हमारा यहाँ पे 4 है, और y1 कितना है, 0 है का होल स्क्वायर। अब इसको हम अगर करते हैं तो 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 ही होगा, 3 का स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 का स्क्वायर। आगे देखो इधर कर देते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इसको जोड़ेंगे तो 25 आएगा। और 25 देखो यहाँ पे अंडर रूट में है, यानी कि इसका वर्गमूल करना होगा, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो इसका 5 एकक सही आंसर होगा। ऑप्शन में देखो कि 5 कहाँ पर दिया हुआ है, इसमें इसका ऑप्शन नंबर में कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। ये कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, सी है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। बात समझे। अब ऐसा नहीं है कि एग्जाम में यही 0,0 और 3,4 वाला दे सकता है, फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन हो सकता है कि वहां पे निर्देशांक बदल दे, कोऑर्डिनेट बदल दे, ठीक ना। तो इसका मूल मंत्र क्या है हमारे लिए, ये फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यदि ये फॉर्मूला हमको पता है तो हमारे पास कोई भी निर्देशांक दिया हुआ है, 0,0 दिया हुआ है, 0,5 दिया हुआ है या कुछ भी दिया हुआ है, हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं और उसका आंसर बता सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं फॉर्मूला आपको याद करना होगा। आपको हम एक दिन सारा का सारा फॉर्मूला बोर्ड पर लिख देते हैं, ठीक ना, ठीक है। पूरा जितना एक चैप्टर से लेकर 14-15 चैप्टर तक जितना फॉर्मूला है एक एक आपको बता देते हैं, तब आप समझ में आ जाएगा आपको। चलो लिखो जल्दी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है, 21 हो गया है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 पे चलेंगे। सभी लोग लिखते चल रहे हैं ना। देखो लिखने से ही कुछ होने वाला है, ये नहीं तो राम कहानी जैसा केवल बैठ के सुनो ना सत्यनारायण भगवान की कहानी, तो वो कहानी से जो है अभी लगेगा कि हाँ सीख रहे हैं, घरे जाके लगेगा कि कहाँ कुछ पढ़ के आए, कुछ तो नहीं पढ़ के आए। तो इसलिए जो है आपको लिखते चलना है। देखो क्वेश्चन नंबर 22 अब हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है यदि 2 sin a, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, नहीं ये नहीं है, ये देखो बिंदुओं ये दिया हुआ है 2,5 और देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ से लिख देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, बिंदुओं 2,5 तथा ध्यान से समझो 2,5 तथा
4,7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करें। कुल मिला के यही बोला है ना कि मध्य बिंदु बताइए। एक रेखा है, देखो यहाँ पे एक ए रेखा है, क्या है ए बी, एक मेरा मान लो कि एक रेखा है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है हमारे पास 2,5 और इसका निर्देशांक हमारे पास दिया हुआ है 4,7। कभी भी देखो लिखते समय साफ साफ लिखना है। अगर गड़बड़ लिख दिए, साफ साफ नहीं लिखे तो खुद कुछ दूसरा संख्या पढ़ा जाता है, दूसरा संख्या पढ़ा गया और कहीं लिखा गया तो सारा मतलब किया हुआ गुड़ माटी हो जाता है ना। तो इसलिए कभी भी लिखते समय ध्यान रखना है कि ये सब में एकदम अच्छा से लिखना है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन समझ लेना अच्छे से, ठीक ना। ये सब्जेक्टिव ही है समझो तो एक प्रकार से। जब इसको हल ही नहीं करना आएगा तो हम कैसे बना पाएंगे, नहीं बता पाएंगे ना कि मूल बिंदु कौन है। देखो बोलता है कि एक ए बी एक रेखा है, ए बी एक रेखा है। अब इसके आप बीचों बीच बिंदु बताइए, इस बिंदु का निर्देशांक बताइए। यहाँ एक बीच में कोई बिंदु होगा, ठीक ना, इसका आप क्या बता दीजिए, निर्देशांक बता दीजिए। तो हम मान लिए कि इस बिंदु का निर्देशांक x, y है। बात समझो। अच्छा ये कौन चैप्टर का सब चल रहा है, तो लोग को बुझा रहा है कि नहीं इतना? अध्याय 7 का चल रहा है, अध्याय 7 का चल रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक ना। तो देखो मान ले कि ए बी एक रेखा है और आपको ए बी के मध्य बिंदु पूछ लिया है कि ए बी का कौन सा आप बता दो, मध्य बिंदु बता दो। तो देखो इसका फॉर्मूला भी है, मध्य बिंदु ज्ञात करने का भी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? मध्य बिंदु का मतलब हुआ कि इधर का और इधर का 1:1 के अनुपात में होना चाहिए। मतलब कि एपी और बीपी किस अनुपात में होना चाहिए, 1:1 के अनुपात में होना चाहिए। तो 1:1 के अनुपात में जब होता है तो इसमें मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या है, बहुत आसान है। क्या है, अगर x बराबर हम लोग बात करें तो x1 प्लस x2 बटा में 2 है और y का निर्देशांक हम लोग बताएं तो y का है हमारे पास y1 प्लस y2 बटा में 2, ठीक ना। यही फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से आप निकालना। ये देखो हमारा हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया हमारा x2, ये हो गया हमारा y2। तो हमारा जो है x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा में 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा में 2। तो x1 कितना है, x1 की जगह x1 लिखो तो x1 कितना है, 2 है। x2 कितना है, x2 कितना है, यहाँ देखो x2 कितना है, 4 है। बटा में कितना लिखना है, 2। उसी प्रकार से y1 कितना है, y1 देखो यहाँ पे y1 कितना है, 5 है। y2 कितना है, 7 है। बटा में कितना करना है हमको, 2 करना। देखो ना फॉर्मूला में 2 लिखा हुआ है। अब देखो आगे 4 और 2 6 बटा में 2, 7 और 5 12 बटा में 2। अब देखो इसको काट कुट करो कितना, 6। यही हमारा आंसर होगा। देखो उसमें ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, 3,6 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है, सी। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो गया। तो देखो इस क्वेश्चन से हमको सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये क्वेश्चन बनाना इम्पोर्टेंट बात नहीं है, ये क्वेश्चन को हमको समझना बहुत बड़ी बात है कि इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और पूछने के बाद हमको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने का फॉर्मूला देखो, x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा में 2, y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा में 2। अगर ये फॉर्मूला हमको याद है, इसमें भिड़ाने आता है, बढ़िया से बैठाने आता है, मान रखने आ जाता है, तो हमारा काम खत्म हो जाने वाला है, ठीक ना। ये महत्वपूर्ण नहीं है, इसका निर्देशांक महत्वपूर्ण नहीं है। इसके जगह पर तो कुछ हो सकता है, लेकिन इसके जगह पर कुछ नहीं हो सकता, ये ध्यान रखो। ये फॉर्मूला की जगह पर कोई दूसरा नहीं हो सकता। बात समझे, बिल्कुल समझ रहे हैं बात ना। तो फॉर्मूला आप अच्छे से लिखते चलना, ठीक है, और सॉल्यूशन भी लिखते चलना। चलो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा बताए हम, 23। क्वेश्चन नंबर 23। आप सोचते हैं ना कि 10वीं क्लास बड़ी हलवा है, तो बात सही है, ठीक ना। वैसा बात नहीं है कि बहुत हार्ड है, बहुत सही है बात। लेकिन किसके लिए है, जो पढ़ रहा है, बार बार पढ़ रहा है, एक चीज को याद करके रखा है, सर के कहना मानता है, ठीक ना।
अपने हिसाब से नहीं चलता है, बल्कि स्कूल के टाइम के हिसाब से चलता है, कोचिंग के टाइम के हिसाब से चलता है, सर के हिसाब से चलता है। तो उसके लिए सब कुछ नहीं है, ठीक ना, बहुत आसान है। और जो अपने मन की मर्जी चलने वाले हैं वो लोगों के लिए तो पहाड़ से भी बड़ा चीज है ना। तो इसलिए याद करते चलना, एक एक चीज देखो, एक एक चीज जब पढ़ाते हैं ना तो एक एक चीज हमको कंप्लीट करते रहना चाहिए। यदि कंप्लीट नहीं करोगे ना तो एक दिन इतना ये अधिक हो जाएगा, बोझा हो जाएगा, जो कि आपको पूरा बाउंस करने लगेगा, पूरा बात खत्म हो जाएगा। चलो लिख लिया ना सभी लोग। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा बात करना है हमको? 23 करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 23 कितना आसान दिया हुआ है। यदि 25 लिखा हुआ है, 2 साइन लिखा हुआ है, 2 साइन ए बराबर साइन 2a लिखा हुआ है ना, हो तो a का मान ज्ञात करें। हो तो a बराबर वाट, इन क्वेश्चन a का मान ज्ञात करें मतलब वही ना, a बराबर वाट। और इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ 30 डिग्री, ध्यान से समझो, पहला ऑप्शन 30 डिग्री, बी ऑप्शन 45 डिग्री, सी ऑप्शन 0 डिग्री, और डी ऑप्शन कितना डिग्री दिया बोलो? 90 डिग्री दिया हुआ है ना। अब बात को समझना है कि क्वेश्चन क्या बोलता है। 2 साइन ए बराबर साइन 2a दिया हुआ है, यानी ए क्या है? थीटा है। तो लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे तो बताए थे, वो किताब का ही क्वेश्चन है, वो बाहर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक ना, कि आपको समझ में नहीं आएगा। एक ऐसा मान बता दो कि यहाँ भी रखे और यहाँ भी रखे तो इसका मान और इसका मान सेम आ जाए। तो देखो अगर ऑप्शन से बना के देखते हैं, ठीक ना, ऑप्शन से इसको मैच करके देख लो, आराम से हो जाएगा। थीटा की जगह पर अगर ए की जगह पर 30 डिग्री रखते हैं, एक जगह पर कितना रखते हैं हम? 30 डिग्री रखते हैं। तो यहाँ जब 30 डिग्री रखेंगे देखो होगा क्या, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री का पूरा टेबल याद करना होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो 2 × 1/2 हल करेंगे तो 1 आएगा इसका। और यहाँ देखो तो 1 आ रहा है, जब यहाँ 30 डिग्री का तो 30 दूना 60 हो जाएगा, 30 दूना 60 तो यहाँ √3/2 हो जाएगा। तो बराबर नहीं हुआ ना। ए बराबर कब होगा? 45 रखेंगे तब वो बराबर नहीं होगा। जब 0 डिग्री रखेंगे ना, कितना रखेंगे? 0 डिग्री। साइन देखो यहाँ पे, साइन यहाँ 0 डिग्री होगा, तो 2 × 0, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है ना। और यहाँ भी अगर 0 रखेंगे तो 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0 होगा। तो यहाँ साइन 0 डिग्री तो 0, यानी कि 0 बराबर 0। ये बात सेटिस्फाई हो रहा है। तो साइन ए का मान कितना होना चाहिए हमारा? 0 डिग्री होना चाहिए। 0 डिग्री होगा तो हमारा एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। बात समझे? अगर नहीं समझे तो भी, और समझ गए तो भी आप नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, बहुत गिनती कर रहा है उपेंद्र। देखो क्वेश्चन नंबर 24, कोस 40 है नहीं, तो लोगों में 45 लिखा हुआ है, कैसे तो लोग 45 है रे। कोस 48 डिग्री है, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ऐसा ना दिया हुआ है। अब इसका मान पूछ लिया, ये आप इससे इसका आपका काम पूछा हुआ है, मान पूछा हुआ है। तो ये देखो साइन 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला पर दिया हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला पढ़े हो ना। तो इसमें से या तो इसको साइन बना दो या तो इसको कोस बना दो, ठीक ना। तो इसको अगर हम साइन बनाएंगे तो कोस 90 माइनस 42 करना पड़ेगा, तब यहाँ 48 आ जाएगा। और कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा, थीटा के जगह पर 42, इन्हें दिया हुआ साइन 42। बताओ साइन 42 में से साइन 42 घटा देंगे तो कितना बचेगा? लड्डू बचेगा ना। तो हमारा हो गया लड्डू आंसर। आप देखो हमें लड्डू का नहीं बनावल है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है हमारा 0, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ हमारा 0, तो हो गया 0 आंसर। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए एकदम। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा बताएं बोलो? देखो साइन 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला से दिया हुआ है क्वेश्चन ना, तो आपको याद करके रखना होगा कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है ना। तो ये सारा याद करके रखना होगा आपको। लिख लिए हैं सब लोग? एक को नहीं लिखा था क्या? मिटा दिए बोला नहीं लिखा था, तो बोलना चाहिए ना कि अभी हम लोग लिखिए रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक ना।
तुम देख लेना, वीडियो देख लेना, ठीक है, ग्रुप में भेज देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 जी। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, 48 है। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा 25 ए बात ठीक नहीं। साइन देखो यहाँ पर कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सारा क्वेश्चन एकदम इतना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/5। साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है 3/5। और हमसे पूछ लिया क्या है, हमसे पूछा है कोस का मान पूछा, हमसे क्या पूछा है, कोस ए बराबर वाट। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। साइन ए बराबर यानी साइन थीटा का फॉर्मूला आना चाहिए, पी बटा में एच होता है, पी बटा में क्या होता है, एच होता है। इसमें बी है आपको पता है, अरे पी बराबर पता होगा कि 3 है, एच बराबर पता होगा कि 5 है, बी बराबर न को पता, ठीक है। तब बी बराबर नहीं पता तो बी का फॉर्मूला जानना चाहिए। तब बी बराबर आपको फॉर्मूला की किताब में अच्छे प्रकार से लिखा हुआ है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। तो एच स्क्वायर का मान कितना दिया, मतलब एच कितना दिया होता 5, तो 5 का स्क्वायर 25, और पी कितना दिया होता 3, तो 3 का स्क्वायर 9। अब आगे इसको हम लोग कहानी पढ़ेंगे तो 9 घट जाएगा तो हो जाएगा 16, आ जाएगा मेरा 4, आ जाएगा ना। तो अब cos ए इज इक्वल टू फॉर्मूला बी बटा में एच। याद रहेगा तो ही बनेगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। फॉर्मूला एकदम हर हालत में आपको याद करना है। तो बी का मान कितना आया 4 आया, एच का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो मेरा आंसर तो आ गया 4/5। अब ऑप्शन नंबर में खोजो, कौन सा ऑप्शन नंबर में है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्लियर, बहुत आसान है, बस एक एक छोटा छोटा फॉर्मूला आपको ऊपर मतलब भारी पड़ेगा अगर याद नहीं रहेगा तो। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखो, क्वेश्चन नंबर 26 कितना आसान दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 बोला है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, बातें नहीं करना है ना, थोड़ा समझो अच्छे से। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ऊर्ध्वाधर मतलब समझते हो, ओहो बड़ी दिक्कत है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधा ना, यानी कि धरती पे एक मीनार जो है ना, खंबा टाइप जो है, एक सीधा खड़ी है। फिर क्या बोलता है, धरती के एक बिंदु पर मीनार के 5 बिंदु से 15 मीटर दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो अध्याय 9 से क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का ही है। देखो हम बनाते हैं सबसे पहले धरती, ऐसा क्वेश्चन बनाने का बहुत आसान हम तरीका बताते हैं, बहुत आसान तरीका। अगर उस तरीका को आप अप्लाई करोगे तो कहीं भी बना लोगे अच्छा से, ठीक ना। आपको देखो बोलता है कि धरती, तो सबसे पहले धरती बना लो अपना कॉपी में, ठीक ना। ये हम बना दिए धरती। अब धरती पर एक मीनार खड़ा है, तो खड़ा है का मतलब कि ऐसे मीनार खड़ा, धरती पर ऐसे खड़ा है, कि खड़ा का मतलब ऐसे सीधा खड़ा होता है, ऊर्ध्वाधर उसी को बोलते हैं, ऐसे सीधा खड़ा है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है ना। अब इसके पाद बिंदु से, पाद बिंदु का मतलब होता है कि जहां पर कोई चीज खड़ा होता है उस बिंदु को उसको पाद बिंदु बोलते हैं, ठीक ना। तब पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी पर, यहाँ पाद बिंदु है तो यहाँ से 15 मीटर दूरी है, 15 मीटर की दूरी है, ठीक ना। से यहाँ से इसका शीर्ष दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं, मतलब मीनार का शीर्ष देख रहा है। यहाँ ये मीनार का शीर्ष है, मैंने पुल खोटा है, पुल खोटा पर ऊपर वहाँ चिमनी लगल है, उसको देख रहा है कुल मिला के, समझो बात को, ठीक ना। तो यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा कोण बन रहा है, एक कोण बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है, तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। उन्नयन कोण बन रहा है। देखो नीचे उन्नयन कोण और अवनमन कोण होता है, 2 कोण होता है, बात को समझना, अध्ययनों में पढ़ना है। एक उन्नयन कोण पढ़ना है, एक अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण किसको बोलेंगे, जब ऐसे मुड़ी उठा के ऊपर देखेंगे तो उसको उन्नयन कोण, और अवनमन कोण, नमन मतलब नीचे, समझते हो ना। तब जब ऐसे करके देखेंगे, ऊपर से ऐसे करके देखेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे अवनमन कोण। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब आपसे पूछ लिया है क्या चीज, मीनार की लंबाई पूछा है रे, हाँ मीनार की लंबाई आपसे पूछ दो, तो मीनार की लंबाई बता दो। तो मीनार की लंबाई बताने के लिए एकदम आसान ट्रिक है, क्या है, देखो यहाँ पे बात समझना। हमको ज्ञात करना है ए वाला ज्ञात करना है ना। तो ए वाला हमको ज्ञात करना है, तो उसको हम पहले लिखेंगे, हमको लिखेंगे उसको BC। अब हमको जो दिया हुआ रहता है उसको बाद में लिखना है, जो दिया हुआ रहता है उसको क्या लिखना है, बाद में, ऊपर नीचे लिखना है AD, ठीक ना, ठीक ना, बात को समझना। अब यहाँ पर देखो
ए थीटा है, ये थीटा है ना, तो थीटा के सामने वाला को हम लोग बोलते हैं लंब परपेंडिकुलर, और थीटा से संलग्न भुजा को हम लोग बोलते हैं बेस यानी कि आधार बोलते हैं। लंब आधार जो आपको बता देते हैं, आधार होता है, लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है, ये सब बताए थे ना। तो वही वाला फॉर्मूला पर लगा दिए। तो अब देखो ए क्या लिखे, BC बटा ए बी क्या हुआ, लंब बटा में, ध्यान से समझो, लंब बटा में आधार। तो लंब बटा में आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। अरे P बटा में, इसको लिखे अगर हम लोग P बटा में B, तो P बटा में B किसका बदली बताए थे, बता दो चलो। P बटा में B कौन, साइन कोस tan कौन होता है, tan होता है। तो यहाँ हम लोग नहीं लिख सकते इसके जगह पर। BC का मान कितना दिया हुआ देखो बता दो, BC हमको निकालना है, उसको H बोल दिए। AB कितना दिया हुआ है 15। P बटा B जानते हैं tan होता है, tan कितना डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री। अब H बराबर बटा 15, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है। तो H बराबर यहाँ बटा में नहीं जाएगा तो गुना में, तो 15√3 मीटर में है तो मीटर में, आंसर हो गया। अब ऑप्शन नंबर देखो, बताओ कौन सा है। ऑप्शन नंबर है हमारा बी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इज द राइट आंसर। समझे, बी इसका सही आंसर है। और ये क्वेश्चन जो है 6 नंबर तक में भी ऐसा ही इतना आसान क्वेश्चन पूछ देता है। ये क्वेश्चन 6 नंबर का पूछ देगा, बता दे रहा है। ये 1 नंबर का तो पूछा ही है, 6 नंबर में पूछता है। लिख लिए, नहीं लिखे, लिखो जल्दी जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर कौन सा बता दें हम, 27। टाइम कितना हो गया रे, टाइम तो हो ही गया, ठीक ना। जब क्वेश्चन नंबर 27 से हम बता ही देते हैं अभी। लेकिन त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, त्रिभुज PQR लिखा हुआ है, देखो त्रिभुज PQR में Q कौन समकोण है, PQR में Q कौन समकोण है, और बोलता है PQ बराबर 3 सेंटीमीटर। PQ कौन है इसमें, PQ 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब PR 6 सेंटीमीटर, PR 6 सेंटीमीटर। तो कोण QPR का मान होगा, तो कोण QPR एक कोण थीटा पूछ रहा है, अभी तो कौन बता दो तुम। और देखो बोलता है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, और बोलता है PR बराबर 6 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर। तो कोण QPR का मान बताइए, कोण QPR का मान बताइए। देखिए जो दिया हुआ है वो बोर्ड पर हम लिख दिया है, एक कोण बराबर वाट। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये समझो ये बात को हमको समझना है कि जब ये थीटा होता है तो ए वाला P होता है, ई वाला B होता है ना, ई वाला H होता है। तो हमको दिया कौन कौन है, हमको दिया है ई वाला और ई वाला दिया, यानी कि कर्ण दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, हमको ए दिया हुआ है, इसको क्या नाम बोल दे रहे हैं, PR दे दिया है, PR। ये क्या दिया हमको, PQ दिया हुआ है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं H, कर्ण दिया हुआ, इसको लिख सकते हैं हम आधार का मतलब हुआ कि हमारा B दिया हुआ है। तो अब देखो ई कितना दिया हुआ है, ई हमारा दिया हुआ है 6, ये कितना दिया है 6, ई कितना दिया हुआ है 3, और H बटा B किसका फॉर्मूला होता है, इतना जानकारी होना चाहिए। H बटा B किसका होता है, तो सेक का होता है, किसका होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में आधार। तो सेक थीटा लिख देंगे हम यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे सेक थीटा, ध्यान से समझना, सेक थीटा दिया हुआ है। तो बात समझना है, 3 × 3 3 दूना 6, 3 × 3 3 दूना 6। तो सेक थीटा बराबर आया हमारा पास 2, सेक थीटा बराबर आया 2। तो सेक कितना डिग्री का मान 2 होता है ये बता, सेक थीटा का जो मान हम लोग याद किए चार्ट में, तो सेक कितना डिग्री का मान 2 होता है, सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। याद नहीं रखे हैं आप लोग अच्छे से, सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है 2। तो थीटा का मतलब हुआ हमारा 60 डिग्री। इसमें ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है राइट आंसर, ठीक ना। ये सब देखो वो चार्ट से फॉर्मूला दिया हुआ है, क्वेश्चन लिख लिए, जल्दी जल्दी से लिखो।
चलो जो है इस वीडियो में, जो वीडियो से अगर देखेंगे तो इतना ही रहेगा, ठीक ना। अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन जो जानना है सेट क्वेश्चन नंबर 40 तक, तो कल इसका चलेगा और कल पूरा कंप्लीट हम करा देंगे, ठीक ना। तो इसके में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे और जो है अगले देखने के लिए अगले वीडियो में बताएंगे आप लोगों को।